हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज तो मेरा सुबह का इंट्रो तो आपके साथ हो ही नहीं पाया क्योंकि आज आ रखी है हमारे यहाँ पे आंधी और बहुत ही भयंकर घर बिखरा हुआ था। आंधी की वजह से पूरा घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। इस वजह से मुझे उठते ही सबसे पहले इसी काम में लगना था। तो मैं पहले अपने लिए एक चाय का कप बना के लाई क्योंकि बिना चाय के तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने चाय पी के आई थी और फिर सीधा बस इसी काम में लगी थी। यहीं से बाहर से शुरुआत की थी काम की, क्योंकि जब बाहर का खुला वाली जगह पर अगर मिट्टी होती है तो वो अगर साफ़ कर लेते हैं तो घर के अंदर बाद में जब क्लीनिंग होती है तो पाँव नहीं आते हैं मिट्टी के। बस इसी वजह से मैंने यही काम करना शुरू किया था सबसे पहले। तो यहीं से वीडियो भी मैंने शुरू किया था और बस इसके बाद में मैं जा रही हूँ यहाँ से धोने, पानी से साफ़ करना चाहती हूँ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से पूरा पहले बाल्टी वगैरह करके सही और पानी से भरकर, और वॉशिंग मशीन के ऊपर भी इतनी खिड़की से इससे आई थी मिट्टी के वो भी फुल हो रखा था। और ये खुले में रखी हुई है मेरे वॉशिंग मशीन, इस वजह से मिट्टी आ ही जाती है इसके ऊपर। और बाहर की तरफ होने से ऐसे डस्ट तो आती ही रहती है यहाँ पे। इस वजह से तो मैंने सोचा कि पहले यहीं से शुरुआत कर दी जाए और मैंने वीडियो भी यहीं से शुरू किया था आपके साथ शेयर करना। बस मैं पहले यही साफ़ करूँगी। और मैंने यहाँ पे ये हाथ धोने वाला सिंक पहले साफ़ कर लिया था बात करते करते आप लोगों से। और फिर मैं ये यहीं से शुरुआत कर देती हूँ। और पहले मैं कॉर्नर्स पे जो आई हुई मिट्टी है और वो सामने जो हैंगर है वो मेरे पोछे का हैंगर्स है, उसी के ऊपर मैं पोछा धो के सुखाती हूँ। तो वो वहाँ से क्लीनिंग के बाद में बाथरूम में गई थी मैं झाड़ू लाने के लिए, और अब मैं यहाँ से ये क्लीन कर दूँगी। और इसके लिए जैसे होता है प्रोसेस उसी हिसाब से पानी डाल डाल के यहाँ से धो रही थी। और मुझे लगता है सबसे गंदा काम यही होता है कि आंधी आ रही है और हर दिन जैसे ही क्लीन करके हटो, घर का काम करके हटो, तो ये वापस आ जाती है और घर के सारे काम एक तरफ और इस आंधी से बिखरा हुआ काम एक तरफ हो जाता है। और वापस से इसे वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, जहाँ से दिन का स्टार्टिंग होता है वहीं से एंड भी करना पड़ता है। बस ऐसे ही चल रहा था और यहाँ से मैंने धोने की कोशिश की थी, ये साफ़ कर रही हूँ। पानी में गिरने का कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है लगता है, पता नहीं था वीडियो क्लिप्स में ऐसा आ रहा होगा, और अब जब इसमें वॉइस दे रही हूँ तो अलग लग रहा है मुझे। तो बस मैंने यहाँ से क्लीन किया था और क्लीन करने के बाद में मैं दूसरे घर के काम में लगूँगी, कर रही हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग। बस मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था सुबह उठ के, इतनी जल्दी सुबह आप लोग पता नहीं कितना काम करते होंगे, मैं तो थोड़ा बहुत ही करती हूँ। साफ़ सफाई शुरुआत यहीं से करती हूँ, साफ़ सफाई होने के बाद में किचन से शुरुआत होती है मेरी। बस किचन में जाके काम करना शुरू हो जाता है, यही करती हूँ। और बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं, सारे के सारे सोए हुए हैं, कोई सा भी बच्चा नहीं जगा हुआ है। तो बच्चों का डिस्टर्बेंस यहाँ पे तो नहीं है, पर हाँ किचन के अंदर फिर जाने पर बच्चे आ जाएंगे बारी बारी में, कोई ना कोई आके बात करेगा ही मुझसे कि आज क्या बनाने वाले हो, क्या करने वाले हो, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं उनकी तरफ से मेरे पास। तो मैंने यहाँ से कर लिया है सफाई, और उसके बाद में मैं अब क्या करने गई थी, वाइपर लेने गई थी, वाइपर लेके आई हूँ और पानी साफ़ कर लूँगी। कपड़े धोने के लिए मैंने आज सुबह ही डाल दिए थे क्योंकि बारिश का मौसम 2 दिन से हो रखा है, पर बारिश नहीं आ रही है, बारिश की जगह सिर्फ आंधी आ रही है। तो आंधी से ज़्यादा काम बिखरता है ना बारिश की वजह से, तो फिर भी थोड़ा सा सफाई हो ही जाती है अगर पानी आता है तो, पर आंधी से ज़्यादा ख़राब हो जाता है इसलिए। और ऐसे ही काम
यहीं से मैंने फिर बाथरूम के आगे से भी सफाई कर ली थी। फिर मैं अब पूरा चौक धो के यहाँ से साफ़ कर दूँगी। ये मेरा खुला आंगन है तो इसको मैं चौक बोलती हूँ। तो ये मैं खुला अपने आंगन है उसको पूरा साफ़ कर दूँगी यहाँ से। और इधर से पहले खिड़कियाँ भी साफ़ करनी थी मुझे, क्योंकि अगर मैं चौक धोने लगूँगी तो खिड़कियों में रुकी हुई मिट्टी है तो वो वापस से उड़कर इधर ही आएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शुरू से ही पहले ये दोनों खिड़कियाँ हैं वही साफ़ की थी। और ये एक छोटा सा प्लांट लगा रखा था मैंने इस बाल्टी में, और ये एलोवेरा था मेरे पास तो वो लगाया हुआ है यहाँ पे। यही कर रही थी मैं यहीं पे ये काम। और ये धोने के बाद में मैं सीधा ये चौक साफ़ करूँगी और उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। बस अब हो गया था मेरा काम और मैंने ऊपर का ये आंगन धो लिया था पानी से और एकदम साफ़ करके, और वाइपर भी लगा लिया। बस मैं आ गई थी किचन में। ऊपर का फर्श और ऊपर का घर की लगभग मैंने सफाई कर ली थी, और सब कुछ सही करने के बाद में मैं अब किचन में आई थी। और यहाँ पे कुछ बर्तन इकट्ठे हो चुके थे तब तक मेरे लिए। और सुबह जल्दी उठते हैं मम्मी तो चाय वगैरह बनाते हैं, और मैं तो थोड़ी लेट ही उठती हूँ। और मम्मी जल्दी जग जाते हैं तो मम्मी बनाते हैं चाय। और फिर उसके बाद में मम्मी पापा गुड़िया भाईसा ये सब एक बार चाय पी लेते हैं, उसके बाद में ही जगती हूँ मैं। मुझे आवाज़ ही नहीं देते हैं। अगर आवाज़ स्कूल टाइम में तो ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं, पर अभी इन दिनों में तो मम्मी मेरे को कहते ही नहीं है कि खड़ा हो जाओ जल्दी से। तो वो यहाँ पे अच्छे सास का रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी लेट उठती हूँ, 6:30 बजे तो मैं वैसे उठ ही जाती हूँ, पर हाँ 5 बजे नहीं उठ पाती हूँ मैं इस वजह से। और बर्तन मैंने धो रही हूँ, उससे पहले मैंने सफाई कर ली है नीचे वाले घर में। इस घर में भी मैंने किचन और पूजा घर की सफाई कर ली है। झाड़ू और मसोता दोनों हो चुका था मेरा। और मैं अब दूध भी गर्म हो चुका है, नहाकर आऊँगी और फिर आके चाय बनाऊँगी सबके लिए। और अब सेकंड बार चाय मैं ही पिलाऊँगी सबको, तो उसी की तैयारी करके जा रही हूँ। मैं पहले सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। और मम्मी ने एक हेल्प और की थी मेरी। मम्मी ने 2 सब्जियां भी बना के रख दी है, क्योंकि मैं ऊपर के फर्श वगैरह धो रही थी तो मुझे लेट हो गया था थोड़ा। तो मम्मी ने किचन में आए थे और दोनों सब्जियां बनाकर रख दी थी आज। बस मैं नहाकर आ चुकी हूँ और बस अब चाय बना रही हूँ सबके लिए। और सब्जियां बनी हुई है तो मैंने तवा भी सब धो के रखा हुआ है। तो आ जाइए चाय पी लीजिए सब मेरे साथ। और अब मम्मी की बनाई हुई सब्जियां दिखा रही हूँ आपको। ये हरे कैर की सब्जी है जो यहाँ पे हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और ये दूसरी सब्जी मम्मी ने बनाई थी करेले की। अब मैं वापस ऊपर आ गई थी और काम में फिर से लगी हुई थी। तो आज मैंने कुछ चादर वगैरह धोई थी और अपने कपड़े भी धुलने डाले हुए थे। बच्चों के और मेरे इकट्ठे हो गए थे और वही कर रही थी मैं। कपड़े सुखा दूँगी और फिर मैंने चादर तो डाल ही दी है पहले ही। थोड़ी बहुत रही हुई है तो वो और डालूँगी मैं अभी। और मम्मी ने हेल्प की थी तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगा। आज काम मेरा हो चुका था। और वो जो सब्ज़ी मैंने आपको बताया वो मैं सिर्फ फ्रिज में रखने जा रही थी, तो उस समय मैं आपको बता रही थी कि हाँ ये मम्मी ने स्पेशल सब्ज़ी बनाई है हम लोगों के लिए। तो फ्रिज में रखने से बच्चे तो थोड़ा कम ही खाएंगे, पर हाँ ऐसा है कि शाम को किसी को अगर अच्छी लगेगी तो कोई ले लेगा। तो ऐसा ही किया था मैंने भी आज। और बस मैं चादर वगैरह डाल दूँगी। कुछ तकिए के कवर हैं और चादर है, ये सारे मैंने वॉशिंग मशीन में डाल के तब तक धो दिए थे। और
इसके बाद में देखिए बाहर हमारे ऊपर का जो बाहर का जो आंगन है वो ऊपर से बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा खुला रखा हुआ है। यहाँ से कबूतर आते हैं ज़्यादातर, तो पंछी तो और कोई से नहीं आता, कभी कभार कोई चिड़िया भी आ जाती है। और ऊपर हमारे ये यहाँ पे टीन डाले हुए हैं जो बारिश के मौसम में इतना ज़्यादा शोर करते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड होता है इन चीज़ों का। बस इसके बाद में और कुछ नहीं, मैं वापस किचन में जाती हूँ। और उपमा बनाना था मुझे थोड़ा सा बच्चों के लिए, तो मैंने सूजी ली थी 1 पैकेट, 2 टमाटर काट के रखे थे, और आलू और प्याज, हरी मिर्च, ये थोड़ी थोड़ी बस बच्चों के लिए बनाना था, क्योंकि थोड़ा बहुत वो आपस से खाना खाएंगे तो उससे में उनको अलग से चाहिए था कुछ, तो मैंने यही बनाया था। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले दोनों कढ़ाई के अंदर मैंने एक कढ़ाई में सब्जी चमक कर और बनाकर रखी थी, मसाला डाल रही थी मैं इसमें, और मैंने सूजी पहले ही सेक के रख ली है, घी के अंदर सूजी सेक के रखी थी। और अब मैं सब्जी के अंदर मसाला डाल रही थी बच्चों के हिसाब का। तो उपमा बनाने की फरमाइश आ गई थी बच्चों की तब तक कि कुछ करेले की सब्ज़ी से हम थोड़ा सा कम पसंद आई थी, तो वही कर रही थी मैं भी। तो दिन में बच्चे थोड़े बहुत खा लेते हैं, उनके हिसाब से बन जाता है। तो मैंने 2 कढ़ाई चढ़ाई थी और बीच में वो वाली क्लिप नहीं डाली है। एक पे मैंने सूजी को सेक लिया था और दूसरे के अंदर सारी सब्ज़ी का छौंक लगाया था, तो वो सारी सब्ज़ी है। और ये मेरा बड़ा बेटा आया था और पता नहीं कुछ कहने आया था, शायद कहने ही आया था कि हाँ वापस खाना बन गया है तो डाल दो और बना लिया आपने तो डाल दो मुझे। चला गया है वो वापस से। मैं बना रही हूँ और बनाते के साथ ही सर्व कर दूँगी, बच्चों को बुला कर दे दूँगी। ये वापस आ गया था। एक्चुअली इसे खुद को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ये खुद खड़ा रहता है किचन में कई बार मेरे साथ और बोलता है कि मैं बनाऊँ क्या। तो अभी इसको मन हो रहा है लगाने के लिए करना चाहता है ये भी, पर सोच रहा है, अभी तक मूड बना रहा है। ये हाथ का है इसके और इसे पसंद है इस तरीके से ऐसे कुछ ना कुछ करने का। ये अधिकतर खाने की चीज़ कई बार बना ही लेता है खुद के लिए। जल्दी बना दो कह के चुपचाप दौड़ता हुआ गया है और चला गया था बाहर, और घूमते हुए फिर आएगा एक बार और। ये इसको आदत है मेरे पास घूमते घूमते रसोई में घूमने की, और मैं काम करती हूँ तो मुझे ऐसे डिस्टर्ब करने की, तो ये आता ही रहता है इसलिए। और मैंने वहाँ पे इसलिए रखा था क्योंकि इस बर्नर का जो फ्लेम है वो कम है, तो उस बड़े वाले पे रखा था। और खुशी आई थी मेरे पास, मेरे को मूंगफली निकाल के देख के गई थी, तो देखने आई थी कि कितनी देर और है। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और मैंने वापस से उसको सूजी के अंदर मिक्स करके बना लिया है। और इस छोटे वाले कढ़ाई के अंदर मैं मूंगफली सेक रही थी, और वो सामने मेरी ननन भाईसा हैं, गुड़िया भाईसा, वो रूम में जा रही हैं। बस अब आज रसोई का तो सारा काम किया हुआ था मेरा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस ये उपमा ही बना के देना था बच्चों का। और मेरे भाई ने मुझे एक सजेशंस भी दिए थे, कह रहे थे कि तू इतना कुकिंग का डाल रही है तो तू अपने चैनल का नाम भी कुछ ऐसा ही रख ले। उसने कहा था कि दीदी आप अपने चैनल का नाम
रिंकू रसोई रख लीजिए। इतना ज़्यादा रसोई के अंदर घुसे रहते हो तो चैनल का नाम भी कुछ इसी तरीके से रखो कि सबको पसंद आए। उसको काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से मजाक करने की आदत है, तो मैंने उसे बोला था कि हाँ मुझे लगेगा तब मैं ज़रूर चेंज करूँगी अपने चैनल का नाम। और व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आ रखे हैं चैनल्स को लेकर कि मैं किसी ने नहीं सोचा था कि हाँ मैं कुछ इसी तरीके का काम करना शुरू करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले से लोगों में से हूँ। मैं बहुत कम करती हूँ इस तरीके के काम, और एकाएक सभी मेरा ये देख के सभी हैरान भी हैं। घर पे भी कई बार आ चुका है मेरे पास ये कि हाँ सभी यही बोलते हैं कि नहीं सोचा था कि हाँ तू कुछ ऐसा शुरू करने वाली है, पर अच्छा लग रहा है कि हाँ तूने कुछ नया शुरू किया है। सभी सपोर्टिव है अभी तो, पर आगे का पता नहीं है, किसी का मन बदल जाए तो हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। वैसे चेंजेस आते ही रहते हैं, तो कुछ भी देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं आगे। और मेरा उपमा बन गया है, बस अब इसमें थोड़ा सा मूंगफली का डालनी है भुनकर, तो वो भुन के खुशी आई है और एक्टिंग कर रही है, देखो। आज उसे पता है कि मैं रसोई के अंदर हूँ। मैंने डाल दिया था भुने हुए मूंगफली इसके अंदर, और अब बस आपको लुक शेयर कर देती हूँ। और अब बच्चों के बाद में अब हमारे लिए कुछ साबूदाने की खींची तले गए थे, क्योंकि हम लोगों ने व्रत कर रखा था, तो उसका क्लिप भी है। और मैंने दूध भी गर्म किया था मम्मी के लिए, साथ के साथ मम्मी लेंगे, व्रत है तो थोड़ा लेकर इसके साथ ले लेंगे, इसलिए बस अब ये खींचिए बन जाएंगे। उसके बाद में मैं वीडियो बनाना भी बंद कर दूँगी, क्योंकि आज का काफ़ी काम मैंने शूट कर लिया था, तो ये सारा मैंने। और मुझे इसके बाद में एक डांस भी बनाना था अपने दूसरे चैनल के लिए। वो सुमित्रा कंवर के नाम से है मेरा चैनल, तो राजस्थानी डांस बाय सुमित्रा कंवर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद में मैंने यही किया था, बस ये बना लूँगी खींचिए, और फिर हम लोग थोड़ा बहुत सगार कर लेंगे इसी तरीके से। और बस मैं अभी थोड़ा सा काम आज मैंने डांस वाला काम भी थोड़ी फ्री हो गई थी, तो मैंने एक और शूट किया था डांस वाला, तो वो अभी अपलोड मैंने कर दिया है और आता ही होगा आप लोगों के पास। और बहुत अच्छा डांस लगा मुझे, तो गाना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने सोचा कि उसी पे कर लिया जाए। और बस आज का जो काम हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। उसकी वजह ये है कि मुझे नहीं पता था कि मैं सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर मेरे 83 व्यूज़ आ जाएंगे, यानी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों का कि मैं अपनी खुशी को जाहिर भी नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे नहीं पता था कि डांस से ज़्यादा आप मेरे को इस चैनल पे पसंद कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़कर। चैनल तो पता नहीं मेरा कब तक चलेगा। एक्चुअली किसी ने आगे घर पे ऑब्जेक्शन उठाया, तो पता नहीं मेरे को बीच में बंद भी करना हो सकता है, पर जब तक है आपके साथ अच्छा ही है। और अगर किसी को पसंद नहीं आए तो मैं बीच में बंद भी कर सकती हूँ, और क्या पता कुछ हो या ना हो, पर हाँ हर रोज़ की ज़िंदगी जीती हूँ आप लोगों के साथ। हर रोज़ एक दिन की ज़िंदगी आपके साथ जीकर अच्छा लग रहा है मुझे। प्लीज़ यूँ ही मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। और अभी कोरोना वगैरह कुछ अपना ध्यान रखिए सभी जने, और जितना हो सके हर तरीके की कोशिश कीजिए कि हाँ उससे दूर रहें, और आपके परिवार और आप सभी अच्छे से रहें। और क्या आज मैं खुशी में अपने बात बता भी नहीं पा रही हूँ।
मैंने जैसे ही अपना चैनल देखा तो इतना देख के मेरे को कुछ लगा ही नहीं था कि हाँ आप लोगों ने मेरे 83 व्यूज़ देख लिए हैं। और मतलब व्यूज़ पे चली गई, सब्सक्राइबर तो मेरे को ठीक है धीरे धीरे बनेंगे, मुझे पता है जैसे जैसे धीरे धीरे पसंद आऊँगी वैसे वैसे ही बनेंगे, पर इतना देखेंगे कोई, इतना भी मेरे को नहीं लगा था। ठीक है, फिर आज के लिए इतनी करते हैं बातें और वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको आज भी मैं पसंद आई तो और शेयर कीजिएगा। बाय।